जावा के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में लेआउट मैनेजर देखा था कि फ्लो लेआउट किस तरीके से कंपोनेंट को अरेंज करता है। तो सेकंड मेरे जो ये वीडियो है इसमें मैं दो लेआउट मैनेजर्स की बात करूँगा, एक ग्रिड लेआउट और दूसरा बॉर्डर लेआउट। तो एक सबसे साधारण सा बात आपको दिमाग में रखना है कि ग्रिड लेआउट का यहाँ काम है कि जो आपके पूरे स्क्रीन को, जिसको भी आप इस लेआउट से सेट करेंगे, उसको रो और कॉलम में डिवाइड करेगा और डिवाइड करके सेल के रूप में बांट देगा। देखिए ऐसे, ये क्या हो गया, एक्सेल की तरह आपको नज़र आने लगेगा, एक्सेल के सीट की तरह। तो कहता है कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल सेल, एक सेल को वो कंटेन आपका करेगा। अब एक कंपोनेंट आएगा पहला वाले सेल में, दूसरा कंपोनेंट आएगा दूसरे वाले सेल में। हाँ, ऐसे यदि है तो पहला वाला इसमें आया, दूसरा वाला इसमें आएगा, तीसरा इसमें आएगा, चौथा इसमें आएगा, पांचवा इसमें, छठा इसमें, सातवां इसमें, आठवां इसमें। इस तरीके से आप जिस रेशियो में या जितने बाई जितने में आप इसको डिवाइड किए रहिएगा ग्रिड का, तो उसमें ये एक एक कंपोनेंट आपको डिस्प्ले करते चला जाएगा। हाँ, तो ये तो बात समझ में आ गई होगी कि ग्रिड लेआउट का यूज क्या होगा। तो जैसे इसका यूज जनरली हम लोग करते हैं, जैसे कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर बना रहे हैं तो उसके सारे बटन्स को हमको इक्वल रखना है, तो इक्वल रखना है तो उसको ग्रिड लेआउट में डाल दिए। यहाँ पर ये आपको फैसिलिटी ये नहीं देता है कि आप दो सेल को लेकर के एक कंपोनेंट के लिए यूज कर लीजिएगा। ये सिंगल कंपोनेंट सिंगल सेल, यानी कि हर एक कंपोनेंट का जो साइज होगा वो इक्वल होता है इसमें। अब चलिए इसको हम यानी कि डिस्क्राइब कर देते हैं। तो देखिए, एक ग्रिड लेआउट क्लास लेज आउट कंपोनेंट्स इन ए वे वेरी सिमिलर टू ए स्प्रेडशीट। अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि इन रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम में ये डिवाइड कर देते हैं, एक्सेल की तरह ये नज़र आएगा। स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द ग्रिड क्रिएट्स द ग्रिड लेआउट। हाँ, आपका रो और कॉलम ये बना देता है कौन, इस ग्रिड को बनाने में ग्रिड लेआउट के अंदर कि द कंपोनेंट्स इन अ ग्रिड आर रिसाइज्ड टू फिट देयर सेल। हम उसको जो कंपोनेंट ऐड करेंगे तो उसका साइज यदि हम सेट नहीं भी करेंगे, फिर भी जो उस सेल का साइज होगा उस सेल के साइज के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। The position of the component in a grid is determined by the order in which the components are added to the grid। यानी कि पहला यदि हम मान लो दिए कंपोनेंट ऐड करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि ये पहला वाले सेल में जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ऐड करेंगे तो दूसरे में जाएगा, तीसरा ऐड करेंगे तो तीसरे में जाएगा, चौथा ऐड करेंगे तो चौथे में जाएगा। तो किस पोजीशन पर होगा ये डिपेंड करता है किस पर, जब हम ऐड किए हैं कंपोनेंट को उसके इंसर्शन पर। added to the grid, components are displayed from left to right and top to bottom। तो वही चीज़ है कि लेफ्ट से राइट चलेगा और टॉप टू बॉटम की तरफ चलेगा। ये तो कॉमन सा बात है कि कहीं भी आप काम कीजिएगा तो शुरू से ही शुरू करते हैं और सीधा आप भागते हैं किस साइड, कि लेफ्ट से राइट के तरफ, और जैसे ही राइट साइड फुल होगा तो फिर आप चले आते हैं डाउन लाइन में। द ग्रिड लेआउट कंस्ट्रक्टर यूजिंग द कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द कंस्ट्रक्टर्स। सिंपली आप मान लो जैसे ग्रिड लेआउट बनाइएगा तो कोई भी तो क्लास ही ना यूज करेगा, क्लास यूज करेगा तो कंस्ट्रक्टर होगा ही। तो उसमें देखिए पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ग्रिड लेआउट का। इसमें सारा जो आपका साइज होगा वो डिफ़ॉल्ट वाला होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आएंगे, यदि दूसरे वाले में ग्रिड लेआउट में आएंगे तो ग्रिड लेआउट यानी कि ये यहाँ पर देखिए रो और कॉलम मांग रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो रो कितना होगा, कॉलम कितना होगा, जितना बता दीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग इसको वो यूज करेगा। और तीसरा है जिसमें कि 4 गो आर्गूमेंट मांगेगा, एक तो रो कॉलम हो ही गया जो कि पिछले में आप देख ही लिए, और 2 गो चीज़ रहेगा एच गैप और भी गैप। एच गैप भी गैप हम पिछले ही वीडियो में आपको बता दिए हैं, हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच का। तो ये हो गया, ये 3 अलग आपके क्या है कंस्ट्रक्टर हैं जो कि तीनों का अपना अलग अलग मीनिंग हो जाता है, जिसका यूज करके हम ग्रिड लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, यानी ग्रिड लेआउट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ की कुछ मेथड्स है तो जैसा कि हमने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि देखो 2 तरीके के मेथड्स आपको मिलेंगे।
एक गेट करके होगा और एक होगा सेट करके। तो गेट करके जो होगा तो गेट वाले में ये हर हमेशा दिमाग में रखना है कि ऑलरेडी जो सेट है वैल्यू उसको ये रीड करने का सिर्फ काम करेगा, और जो हम यदि सेट जिसके साथ लगा हुआ होगा तो सेट का मतलब हो गया कि हम उसमें नया भी कुछ ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर सेट लगा हुआ है। तो देख लीजिए आपका कि कॉलम्स गेट करना है तो वो बता देगा कि कितना कॉलम है, रोज तो रो बता देगा, गैप एच गैप भी गैप ये बता देगा, और यहाँ देखिए सब में ये सेट के लिए है, तो इसको बताने की आवश्यकता विशेष है नहीं। हाँ, बताने की क्या आवश्यकता है कि इसका प्रोग्राम कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए एगो छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको हम यहाँ दिखा देते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए कि हमको डिस्प्ले ही कराना है कि इस तरीके का एक स्क्रीन बने और इसमें मेरा कंपोनेंट यदि हम डिजाइन करें तो मान लो है यही है, तो कई गो हो गया गिन लो, तो टोटल हो गया आपका 12, तो 12 हो गया। तो चूँकि 4 3 तिया ही 9 ना हुआ, तो 3 तिया 9 9 0 2 9 9 12 कर लो, ऐसे कर लो, 4/3 हो गया। तो इस तरीके से आपका बढ़ जाएगा। तो जितना भी आपको कंपोनेंट, ये आपका एक एक सेल है। अब है कि इस सेल में आपको एलिमेंट डालना है, तो एलिमेंट डालेंगे कैसे, अब इसके बारे में आइए। और कैसे हम क्या करेंगे अब इसको आपको हम दिखाते हैं। देखिए फंक्शन यानी प्रोग्राम लिख करके कि किस किस को कॉल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इंपोर्ट करिएगा, एग्जाम्पल है, हाँ, इंपोर्ट java.awt.asterisk, ये कॉमन हो गया। आप देखिए पब्लिक क्लास, और ले लीजिए हम लोग ग्रिड टेस्ट को लेकर के चल रहे हैं तो जी टेस्ट कर देते हैं, ग्रिड टेस्ट हो गया। अब देखिए इसके नीचे आकर के आप क्या कीजिए कि फ्रेम FR ले लिए, और इस FR के अलावे और आपको कहीं कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम यूज करेंगे। तो अब इसका कंस्ट्रक्टर लेकर के चलिए कि पब्लिक जी टेस्ट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस FR इक्वल टू न्यू फ्रेम ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे देंगे, और इसी में आपको ग्रिड लेआउट सेट करना है। देखिए ये जो फ्रेम बना रहे हैं ना, फ्रेम के साथ या सेट लेआउट मेथड भी यूज आप कर सकते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं, यहीं पर ऐसे ही रहने दीजिए, हम सेट लेआउट कर लेंगे। तो FR.set लेआउट, और ब्रैकेट में कर देंगे न्यू ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट हो गया, और ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। और ब्रैकेट में देखिए सबसे पहले होता है कि नंबर ऑफ रोज, तो हमको कितना देना है 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स 3, रो और कॉलम हो गया, और यहाँ 10/10 कर दीजिए, 10/10 हो गया, यानी एच गैप और भी गैप। ब्रैकेट बंद कीजिए, सेमीकोलन दे दीजिए। अब देखिए अब इसके नीचे हम फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0 या 1 से लेकर के चलिए, इंट 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 देना पड़ेगा, इंटीजर हम तो इसको डिक्लेयर किए नहीं हैं, तो इंट दे दीजिए। i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन, तो टोटल कितना हम लिए हैं 4/3 है ना, 4 तिया ही 12, 4 गो रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया, तो 12 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 12 और i प्लस। अब यहाँ नीचे आ जाइए और यहाँ करिए FR.add, और ब्रैकेट में अब यहाँ पर आप डाल दीजिए बटन को, न्यू बटन, और ब्रैकेट में आप i को डाल दीजिए। तो i को डाल देंगे तो नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 ये बटन पर लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए इसके नीचे आकर के जैसे नॉर्मली करते हैं FR.set साइज
300 बाई 300 हम शुरू से ही लेकर के चले हैं, हम सेम ही रखते हैं। और FR डॉट सेट विजिबल, और इसमें कर देंगे ट्रू, और ब्रैकेट यहाँ बंद कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम मेन लिख देते हैं, देखिए इसी में, क्योंकि मैंने अगले पेज में इससे रिलेटेड सारा चीज़ आगे भी बढ़ा दिया है। तो मेन में आकर के क्या करेंगे, देखिए इसके जस्ट बाद आपको यहाँ लिख लेना है ये वाला कि पब्लिक स्टैटिक void main string args, ये हो गया। और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए जी टेस्ट का OB, या जी टेस्ट डायरेक्ट इसको कॉल कीजिए, ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, डायनामिकली उसको कॉल कर लीजिए, उसी से काम चल जाएगा। न्यू जी टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, बस हो गया। ये आपका क्या करेगा कि जैसे कैलकुलेटर में आप बटन बनाते हैं, भले इवेंट हमने नहीं डाला कुछ भी, लेकिन ये बटन बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे ये पहला वाला पर जो बटन रहेगा ना, इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये आपको लिख देगा। ठीक है, तो ये आसान है, जैसे फ्लो लेआउट हम लोग यूज करते हैं उसी तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी आसान है, आपका आराम से यूज कर सकते हैं। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आप ग्रिड लेआउट हो गया मेरा, बॉर्डर लेआउट को यूज करेंगे। तो देखिए बॉर्डर लेआउट क्या है, बॉर्डर लेआउट का क्या है, थोड़ा सा शेप उसका समझिए, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। बॉर्डर लेआउट कहता है कि जो एरिया जनरेट होगा वो, जैसे ये कोई एरिया है, इस एरिया में देखिए इसका थोड़ा सा बटा हुआ पार्ट है, इसको आपको समझ लेना होगा। ये देखिए यही इसका डिवाइडेशन है। ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको कहा जाता है नॉर्थ। तो नॉर्थ हो गया, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, साउथ होगा। और नॉर्थ और साउथ के इस साइड क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट होगा। तो ईस्ट कर देंगे। और ये जो बीच वाला पार्ट बचता है ना, इसको कहते हैं सेंटर। ये सेंटर कहलाता है। यही इसका मेनली पार्ट है कि इतना पार्ट इसमें होता है। अब इसी को यूज करना होता है। इसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो देखिए जैसे वैसा सिचुएशन, जैसे गेम हमको कोई बनाना रहे जिसमें कि चारों तरफ हमको कुछ और देना है, बीच में उसका मेन प्लॉट रखना है, तो उस केस में हम इस तरह के कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। या और भी जो कि इस शेप से रिलेटेड आपको मिले, आप उसको उस जगह पर इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको जब हम डिज़ाइन करेंगे तो बहुत सारा कांस्टेंट्स है, वो कांस्टेंट सारा मैंने यहाँ लिख दिया है पहले। तो पहले हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं, तो देन इसके कंपोनेंट पर आएंगे कि क्या क्या और यूज होता है। तो देखिए कि बॉर्डर लेआउट में क्या करेगा, अब इसको खाली आप समझिए। देखिए द बॉर्डर लेआउट क्लास इनेबल्स स्पेसिफिकेशन दैट इज वेयर ऑन द बॉर्डर ऑफ ए कंटेनर ईच कंपोनेंट शुड बी प्लेस्ड। ये जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया कि जितना भी कंपोनेंट होगा वो कहाँ होगा, इसी बॉर्डर पर होगा ना। हाँ, इसी में तो वो सारा डिवाइडेड है। हाँ, ये आपका सराउंडिंग एरिया हो गया। सराउंडिंग एरिया के बाद ये उसका डिवाइडेशन है। हाँ, यही तो बचा। तो अब इसी को फिल करना है। हाँ, तो कैसे होगा, आप देखिए वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखा, साधारण सा ही लिखा। ऑल एरियाज नीड नोट बी फील्ड। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे हम जो उसका 5 पोजीशन है उस 5 पोजीशन को यूज करें। ठीक है, उसमें से जो जो पोजीशन हमको यूज के लायक नज़र आएगा उसको हम यूज करेंगे, रेस्ट को फ्री छोड़ देंगे। द साइज ऑफ द एरिया विल डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट्स दे कंटेन। अब उस कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा कि उसका साइज क्या होगा।
with border layout, the placement of the component is specified as being north, south, east, west and center. तो नॉर्मली 4 एरिया को हम ज़्यादातर यूज करते हैं, चारों जो बॉर्डर इलाका है। बीच वाले में जो मेनली हम लोग उसको प्लॉट एरिया के रूप में यूज करते हैं कि चारों तरफ से एक्शन हो, वहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो ऐसे यूज करने के लिए आप 5 एरिया को कर सकते हैं। द वेरियस कंस्ट्रक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए बॉर्डर लेआउट। तो जब क्लास है तो स्वाभाविक है कि इसका कंस्ट्रक्टर होगा ही, तो शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर होगा ही होगा। तो एक तो हो गया कि जो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दूसरा हो गया कि जो पैरामीटराइज है। पैरामीटराइज में एच गैप और वी गैप ये मांगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे इसमें था ग्रिड लेआउट में देखे कि नंबर ऑफ लाइन्स यानी कि रो और कॉलम आप पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा, हमको सिर्फ उसको यूज करना। मेथड्स में आएंगे तो मेथड्स में भी आएंगे तो इसमें भी मेथड्स आपका जाना पहचाना सारा वही है। गेट एच गैप है, वी गैप है, एच गैप को सेट करना और वी गैप को सेट करना। इसके अलावा कुछ कांस्टेंट्स है जो कि इसमें यूज होगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। देखो आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, जितना भी कांस्टेंट है जो कि यूज होता है सारा कैपिटल लेटर में बना हुआ है। आपको दिमाग में ये रखना है कि जैसे ही कांस्टेंट की बात आएगी दिमाग में ले लीजिए कि वो कैपिटल में है। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, सेंटर है, इतना तो आप यूज करते ही हैं और इसको यूज करना ही पड़ेगा। जैसे ही ऐड करिएगा इसमें से कोई ना कोई यूज होगा। इसके बाद है कि बिफोर फर्स्ट लाइन, आफ्टर फर्स्ट लाइन, ये तो मैंने कंपोनेंट के ही अरेंजमेंट के लिए सारा है। तो ये तो जैसे जैसे यूज होते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। लेकिन अब भी आपको ये जानना है कि ये इतने सारे ऐसे भी कुछ कांस्टेंट हैं जो कि इस लेआउट मैनेजर के साथ यूज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया था, इसे इसका कोई अभी विशेष यूज आपको नहीं है। तो जैसे जैसे यूज होगा, जहाँ भी यूज होगा मैं बता दूंगा। तो मेन जो है मेरा शेप ये बनेगा। अब इसी शेप के लिए कि आखिर कैसे कंपोनेंट को ऐड करेंगे, अब इसको आप देखिए मैं बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। देखिए सबसे पहले तो जैसे पिछले वाले में देखे उसी तरीके से इंपोर्ट java.awt, मैं किसी में इवेंट नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ। वो आप अपने हिसाब से आप करते जाएंगे। पब्लिक क्लास बी टेस्ट कर दिया, बॉर्डर टेस्ट है तो बी टेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आप ले लीजिए वेरिएबल्स कितने लगेंगे, इसको मैं सिर्फ फ्रेम ही लीजिए ना, जब कोई इवेंट नहीं लेना फ्रेम ले लीजिए। फ्रेम ले लिए FR, और यदि बटन क्लास को यूज आप करना चाहते हैं तो बटन का ले लीजिए आप 3 4 1 5 गो यूज होगा ना, 5 गो यूज कर लीजिए। तो यानी लिखेंगे B1 B2 B3 B4 B5, ये बटन्स हो गया। अब आ जाइए इसके कंस्ट्रक्टर में आइए, पब्लिक बी टेस्ट, और यहाँ पर सबसे पहले FR इक्वल टू न्यू फ्रेम, फ्रेम को क्लियर कीजिए। न्यू फ्रेम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसी में आप न्यू या न्यू फ्रेम करिए ना, सिंपली जैसे पिछले में चले हैं उसी तरीके से लेकर के चलिए, सेमीकोलन दीजिए। ये हो गया FR.set लेआउट, और ब्रैकेट में आपको देना है न्यू और बॉर्डर लेआउट, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस आप डाल दीजिए। अब देखिए अब है कि बटन आप बनाते जाइए, पहले कंप्लीट करिए इसको। B1 इक्वल टू न्यू बटन, क्या नॉर्थ साउथ देना है तो नॉर्थ साउथ देना है, तो इसी तरीके से बटन दिए और ब्रैकेट के अंदर दे दीजिए नॉर्थ। फिर B2 इक्वल टू न्यू बटन,
और अगला दे दीजिए साउथ, B3 इक्वल टू न्यू बटन, नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट दीजिए, B4 इक्वल टू न्यू वेस्ट है, वेस्ट दे दीजिए, और B5 इक्वल टू न्यू और बटन, और सेंटर था, सेंटर दे दीजिए। ये देखिए बटन आपका बन करके तैयार हो गया। अब इसको ऐड करिए किसके, FR के अंदर, तो FR डॉट ऐड, और ब्रैकेट में हम दे देंगे कि जिसको ऐड करना है B1 पहला दिए, लेकिन इसको ऐड कहाँ कर रहे हैं आप देखिए, यहाँ तो 5 गो अलग अलग लोकेशन है। अब पांचों लोकेशन को यूज करने के लिए देखिए कांस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इसी कांस्टेंट में से आपको उठाना है। तो B1 में हम दिए हैं नॉर्थ, तो इसको सेट करेंगे नॉर्थ साइड, तो यहाँ लिखेंगे बॉर्डर लेआउट डॉट, हाँ अब यहाँ आप दे दीजिए नॉर्थ, जो भी उसका ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये है देखिए यहाँ है ना नॉर्थ, तो ये नॉर्थ साइड जा करके आपको ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से सारे को सेट करिए, FR डॉट ऐड B2 बॉर्डर लेआउट डॉट, अब B2 में क्या दिए हुए हैं, साउथ, साउथ, तो जो जिधर दिए रहेंगे उसी तरीके से आप इसको ऐड करते जाइए, FR डॉट ऐड B3 इक्वल टू बॉर्डर लेआउट डॉट, नॉर्थ साउथ हो गया, अब है ईस्ट, और FR डॉट ऐड B4 कॉमा बॉर्डर लेआउट डॉट, ये ईस्ट हो गया तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट, FR डॉट ऐड B5 कॉमा सेंटर, सॉरी बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर, ये आ गया। अब देखिए, अब ये सारा ऐड करने के बाद तो अब यदि मान लीजिए हम लास्ट वाले में जैसे यहाँ सेंटर दिए ना, हम नहीं भी देते फिर भी इसको ले जा करके ये सेंटर में डालता है ये वाला, इसलिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब भरा हुआ है, जैसे ही ऐड करते वो ले जा करके उसको वहाँ पर सीधा ऐड कर देता। आप देखिए अब यहाँ पर FR डॉट सेट भी साइज पहले सेट करिए, सेट साइज, तो मेरा तो फिक्स है, आप इसको ऐड कर दीजिए, और फिर FR डॉट सेट विजिबल, और इसको क्या करिए, सेट विजिबल को ट्रू, और ट्रू करने के बाद कर्ली ब्रेस क्लोज कीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सॉरी मेन स्ट्रिंग ARGS, और कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे, और कर्ली ब्रेस स्टार्ट करके फिर आपको तो पता है ही, तो फिर क्लास का नेम मैंने क्या दिया है, बी टेस्ट, बस आपका ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये आपका बॉर्डर मैंने बता ही दिया, इसी बॉर्डर के तरफ पे सारे जगह पे एक एक बटन बन करके रेडी हो जाएगा। मैंने कोई इवेंट नहीं डाला, इवेंट डालना आपका काम है, तो मेरा काम है सिर्फ उसको अरेंजमेंट उसका समझा देना कि अरेंज कैसे करेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो इस वीडियो में इतना मैंने बताया।
अगली वीडियो में मैंने जो 2 और बचा हुआ है ग्रिड बैग लेआउट और एक बचा हुआ कार्ड लेआउट, ये दोनों मैं बताऊंगा। ग्रिड बैग लेआउट और ग्रिड लेआउट में डिफरेंस है, क्या है वो अगली वीडियो में देखिए, बताऊंगा कि क्या अंतर है। दोनों एक ही तरह का है लेकिन दोनों में डिफरेंस है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।